स्टैंडर्ड के सभी विद्यार्थी फिर से एक बार रचना कार्य पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 1, 2 मैंने पहले लिया, उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4, 5, 3, 4, 5 मतलब 3, 4 और 5 दूसरे लेक्चर में आपको लिया, और ये तीसरा और अंतिम लेक्चर है पहले चैप्टर के लिए, पहले अध्याय के लिए, जिसे हमने भूमितीय रचना कार्य ऐसा कहा है। उसके एक्सरसाइज नंबर 6 पर हम पहुंच चुके हैं, और इसके फ़ोटो मैं आपको भेजूंगा कि किस प्रकार से प्रश्न किताब में दिए वो, और मैंने यहाँ पर जो बनाए उनमें थोड़ा सा आपको अंतर दिखाई देगा। लेकिन आपने एक्सरसाइज नंबर 6 लिखने के बाद इस आकृति को बनाना है। इसे आपने कलरफुल बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने इसे इस प्रकार से बनाना है। अब इसे देखते से वैसे भी आप कलर के आधार पे पहचान जाएंगे, लेकिन हमें कलर के आधार पे नहीं तो माप के हिसाब से उसे देखना है कि कौन से दो रेखाखंड सर्वांग सम है। अब ये सर्वांग सम शब्द जहाँ पर आया, इसका मतलब है कि उस रेखाखंड की लंबाई जो है वो समान होनी चाहिए। अर्थात दूसरी भाषा में हम कहेंगे कि अगर आपके पास इस प्रकार से स्केल है, रूलर है, तो ये लंबाई जब अपन नापते हैं तो इसकी लंबाई जो है वो सेम आनी चाहिए या समान आनी चाहिए। जिस रेखाखंडों की लंबाई समान हो उसे सर्वांग सम रेखाखंड कहते हैं। तो अब यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कि रेखाखंड है, जैसे ये बड़ी पट्टी के हिसाब से 5 सेंटीमीटर है, ये देखा, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। तो दूसरी भाषा में हम कहेंगे कि ये जो ब्लैक ब्लैक आपको दिखा दे रहे हैं वो सभी आपने कितने के खींच लेने, 5 सेंटीमीटर के, ब्लैक ब्लैक जितने भी है। फिर जो ब्लू दिखाई दे रहे हैं, जैसे अगर मैं पट्टी के हिसाब से नापूंगा तो ये है 6 सेंटीमीटर, तो ब्लू वाले आप 6 वाले लेंगे, तो ये जो है ये आपका 4 सेंटीमीटर, ग्रीन वाला 4 सेंटीमीटर, ये जो ग्रीन है उसे आप 4 सेंटीमीटर का खींचेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं कि आप आसानी से आकृति को देखकर बता सकते हैं कि कौन से रेखाखंड सर्वांग सम है। आप बोलेंगे सर वो ब्लैक वाले जो दिख रहे हैं वो सर्वांग सम है, तो वो ब्लैक वाले 5, 5, 5 के खींचिए, 1, 2, 3, 4, जिसके नाम है एन जी, एम जी, ई जी, आर जी। इसको आप कितने का खींचेंगे, 5, 5, 5। और जो ब्लू दिखाई दे रही है एक ब्लू, सी जी, बी जी, ये 6 के खींचेंगे, और ये छोटा वाला जो है ग्रीन है उसको 4 से। अब आपसे पूछा जाएगा या आपसे कहा जाएगा तो इसमें से सर्वांग सम रेखाखंड पहचानिए, तो आपने इसको लिखना है। मैं सब नहीं लिखूंगा, सिर्फ 1-2 आपको लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे ब्लैक ब्लैक आप देखिए, पहला ऊपर का ब्लैक जो है 5 वाला, और ये वाला भी 5 वाला है, तो लिखते समय ऐसे लिखेंगे, रेख का मतलब रेखाखंड, एन जी, और रेख नीचे का दिख रहा है एम जी और एन जी, ये दोनों भी कैसे है, सर्वांग सम है। कारण क्या है, वो दोनों भी कितने कितने वाले, 5, 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपने बाकी के रेखाखंड लिख लेने हैं। ये दूसरा आप लिखेंगे, तीसरा आप लिखेंगे। पहला देखिए मैं बता दे रहा हूँ, लिखूंगा नहीं, आपने सुनना है और लिखना है। एन जी और एम जी, ये लिख दिया मैंने। फिर एम जी और ई जी, उसके बीच में सर्वांग समता का चिन्ह आएगा, कारण फिर से 5। फिर एन जी और जी आर, और एक जी आर, दोनों भी 5, 5 सेंटीमीटर वाले, और अंत में आपको दिखाई देगा ई जी, आर जी, ये भी कितने, 5 वाले। ऐसे आप लोगों ने ये ब्लैक वाले जितने भी है उसको लिख लेना है। अब ब्लू वाली जोड़ी अगर हम देखें तो ब्लू वाली जोड़ी में आपको क्या दिखाई देगा, 2 ही दिखाई दे रहे हैं, एक पहले ऊपर और एक नीचे। तो कैसे लिखेंगे उसे, ऊपर वाले ब्लू जिसकी लंबाई कितनी है, 6, ये भी नाप के देखो तो बराबर 6 है, तो वो आएगी जी बी, और रेख सी जी या जी सी, ये जो भी कहेंगे, दोनों की लंबाई कितनी दिखाई दे रही है आपको, 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक्सरसाइज नंबर 6 में यहाँ पर इस प्रकार की आकृति आप पेंसिल से बनाएंगे, सबको मापेंगे, ब्लैक वाली 5, ग्रीन वाली 4 और ब्लू वाली 6 बनाएंगे, और फिर ब्लैक कितनी दिख रही है, 4, तो यहाँ पे उन जोड़ियों को लिखिए, पहला दूसरा, फिर दूसरा तीसरा, फिर तीसरा चौथा, फिर पहला चौथा।
इस प्रकार से 4 जोड़ियाँ आएंगी। फिर ब्लू वाले की एक ही जोड़ी है, दिख रहा है, एक GB और एक GC, ये लिखा है GB और GC, और ग्रीन के साथ और कोई ग्रीन है ही नहीं, अर्थात 4 वाला अन्य कोई नहीं, इसलिए उसको छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर जब हम आते हैं तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे एक रेखा खींची गई, ये सब रेखाखंड है। रेखाखंड किसे कहते हैं? जिसका अंत बिंदु है यहाँ पे जाके समाप्त हो रही है, इसलिए वो रेखा का खंड है, इसलिए उसको रेखाखंड, इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंट। तो ये जो है सेगमेंट इसलिए कहता है कि उसका एंड है, इसलिए सेगमेंट आएगा। लेकिन इसका कोई एंड नहीं है। आप कहेंगे सर यहीं पे समाप्त हो गई, नहीं, तीर का निशान ये बताता है कि ये अनिश्चित दूरी तक जा रही है, इस लेफ्ट तरफ और इस तरफ अनिश्चित दूरी जा रही है राइट हैंड साइड में। तो इस प्रकार से लेफ्ट और राइट जाने वाली ये रेखा बनी है, और इस रेखा पर कुछ बिंदु दिए हैं, B, C, A, W, X, Y, Z, P, Q वगैरह वगैरह, और सब में आपको दिख रहा है कि सबका अंतर समान है। यहाँ पे सबका अंतर कितना दिख रहा है? समान। जैसे आप, तो इसलिए उसको आप आपके देखेंगे तो सबका अंतर 2 सेंटीमीटर है। तो मैं चाहे तो आप लिखने के लिए लिख सकते हैं सबका अंतर 2 सेंटीमीटर है। अब आपसे ये पूछा है कि रिक्त स्थान में बताइए कि कौन किसके सर्वांग सम है। अब AB, रेख AB कहाँ से दिख रहा है? ये कितने घर वाला दिख रहा है? 1। तो AB के समान उन्होंने क्या कहा कि उसके संलग्न बिंदु, उससे जुड़े हुए किसी भी बिंदु को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे AB के साथ क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उदाहरण के तौर पे, लेकिन बाकी के आपके मैं उत्तर दे ही रहा हूँ, लेकिन सिर्फ समझना है आपने। AB के सर्वांग सम क्या दिखा है? ये AB है, तो AB के समांतर उसके बाजू में संलग्न मतलब जुड़ा हुआ रेखाखंड ये वाला है, या ये वाला भी लिखेंगे तो भी गलत नहीं है। या तो ये लिखिए या तो लिखिए, क्या लिखेंगे? रेख WA या AW। AB 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। प्रश्न क्या पूछा है कि उसके संलग्न ऐसा रेखाखंड बताइए जो समान हो। तो AB के संलग्न मतलब जुड़ा हुआ ये भी है या ये, तो आप यहाँ पे उत्तर WA लिखिए या रेख BC लिखिए, दोनों का मतलब सेम है। AP देखिए कहाँ से कहाँ तक है? A से लेके P तक। अभी कितने घर वाला देखिए A से P तक, ये A से P तक कितने घर है देखिए, काउंट करेंगे इस प्रकार से, ये 1 2 3 4 5, 5 घरों वाला। अब आपको कोई भी ऐसा रेखाखंड चुनना है जो 5 घरों वाला है, तो ये आप यहाँ से शुरू करें, ये 1, यहाँ से यहाँ तक 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अर्थात क्या हो गया? रेख ZB यहाँ से शुरू किया तो भी 5 घर होंगे, ये 1 2 3 4 5। YC भी लिख सकते हैं, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक जाएंगे तो भी 5। तो कोई भी अगर यहाँ पे 5 घर वाला है तो उसे हम 5 घरों का रेखाखंड ले सकते हैं। AC, रेख AC। अब एक AC कहाँ से कहाँ तक है देखिए, A से C तक, ये कितने घर वाला है? A से C तक 1 और 2। अब उससे जुड़ा हुआ AC कौन सा बना सकते हैं? ये और ये 2 घर वाला AX। मतलब रेख AC के लिए आप कौन सा रेखाखंड चुन सकते हैं? तो रेख AC पहले नाप के देखिए, A और C 2 घरों वाला है, तो इधर 2 घर कौन से आएंगे? AX। तो ये संलग्न भी और जुड़े हुए। उसी प्रकार से BY कौन सा है देखिए, B और Y कितने घरों वाला है? 1 2 3 4, 4 घर वाला। तो अब आपको इससे जुड़े हुए कोई भी BY से जुड़े हुए कोई भी दे सकते हैं आप लोग। तो 4 घरों वाला यहाँ से शुरू करो, 1 2 3 4, तो PW, ये 4 घरों वाला 1 2 3 4 PW बन जाएगा। तो ऐसे आपने इसके उत्तर चुन के लिखने हैं। तो रेखाखंड ये सब बीच में चिन्ह क्या बता रहे हैं? सर्वांग। यहाँ पर मापे समान जब आपने लिखी तो उसके आधार पे इसको ढूंढ लिया, और यहाँ पर आपने रेखा के ऊपर समान दूरी पर आने वाले बिंदुओं के बीच की दूरी गिनी और वो बता कि उसके सर्वांग सम कौन थे, परंतु संलग्न या जुड़े हुए। अब एक्सरसाइज नंबर 7। अब 6 के जो है मैं आपको प्रश्न आपकी कॉपी में बना कर दूंगा, वो आपने उतार लेने। पिछली बार मैंने ये देखा कि कुछ विद्यार्थियों को मैंने प्रश्न उतार के दिए और उनसे कहा कि रचना कार्य बना, उन लोगों ने वही के वही प्रश्न उतार के दे दिए।
एक भी आकृति नहीं बनाई। अरे भाई आपको प्रश्न भी उतारने हैं और उसके नीचे रचना कार्य करना है, सिर्फ प्रश्न उतार के नहीं भेजने मुझे। वो उत्तर नहीं थे, वो सिर्फ प्रश्न थे, आपने उसके रचना कार्य बनाने। और दूसरी बात मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ 5-6 बच्चे ही रिस्पॉन्स दे रहे, बाकी के बच्चे नहीं दे रहे। तो ऐसा अगर आप कर रहे तो फिर पढ़ाई कौन करने वाला? ये कोई इतना आसान नहीं है कि आप बगैर पढ़े ही सीख जाएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप आगे पढ़ ही नहीं पाएंगे, 7 से आगे जाएंगे ही नहीं। तो इसलिए समझो और तुरंत आकृति बना के मुझे भेजो। जो आपके दोस्त सहेलियां दूर गए उनको भी बोलो कि पढ़ाई बहुत ज़ोर से चल रही है, नहीं पढ़ेंगे तो परीक्षा में कुछ आने वाला नहीं है। अब ये नया एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में जैसे अब हमने यहाँ रेखाखंड देखा, यहाँ पे रेखा देखी, अब हम कोनों के बारे में देखेंगे कि कोन भी सर्वांग सम होते हैं। तो कैसे? देखिए, पहले नंबर की आकृति है ये दूसरे नंबर की आकृति है, ये तीसरे नंबर की आकृति है और ये चौथे नंबर की आकृति। अब ये चारों मिला के एक ही सवाल है, ऐसा नहीं अलग अलग सवाल है, ये चारों मिला के एक ही सवाल है। और इन चारों सवालों के लिए प्रश्न इस प्रकार से लिखा है कि नीचे कुछ आकृति दे दी, इनमें से सर्वांगसम कोनों की जोड़ियों को सर्वांगसम चिन्ह का उपयोग करके लिखो। सर्वांगसम चिन्ह का मतलब है ये सर्वांगसम का चिन्ह, ऐसी 2 लाइन खींचना, उसके ऊपर ऐसा बनाना, इसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं सर्वांगसम। तो इस प्रकार की आकृति को हमें ढूंढना है। तो देखिए, सबसे पहले ग्रीन कलर का कोन दिख रहा है AOC, ये है AOC। इसके बीच में बीच वाला जो दिख रहा है ये कोन समद्विभाजक है, अर्थात ये 45 का है तो ये भी 45 का, ये कोन समद्विभाजक है। ब्लैक क्या कर रहा है, इसको 2 भागों में विभाजित कर रहा है। पीछे मैंने सिखाया है कोन समद्विभाजक की रचना कैसे करनी। और ये वाला कोन कितने का है, ये वाला कोन नीचे वाला कोन, अर्थात इसका नाम इस प्रकार से कि ये है B और ये है D। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको COD, ये 30, AOB ये 45। अब 90 में से 45 गए तो बचा हुआ कितना आएगा, ये 90, टोटल 90 आपका। 90 में से 45 गए तो बचा नीचे का कितना आएगा, ये ब्लैक वाला भी 45 अंश का कोण है। अब यहाँ पर देखिए B वाला कितने अंश का है, PQR, इसकी माप कितनी है? जी हाँ, लिख लीजिए यहाँ पे 90 अंश। फिर यहाँ पे कोण नंबर 3 में RST, इसकी माप कितनी है? लिखिए यहाँ पर 45 या 45। और चौथे नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है कि LMN, इसकी माप कितनी है? 30 अंश। तो ये 3 कोण इसके कुछ कोणों के साथ बराबर है। तो पहले अपन बारी बारी से देखते हैं। पहली जोड़ी में अपन लोग देखेंगे कि कौन ते कौन है। तो यहाँ पर मैं लिखते जा रहा हूँ, आप समझते जाएंगे। अब बताइए 30 वाला कोण LNM, ये कितने वाला है? 30 वाला। तो इसके सर्वांगसम कौन दिख रहा है बताइए। यहाँ पे LMN 30 है, ये वाला 30 है, इसका नाम क्या है? COD। यहाँ पे लिख देंगे कौन? COD, ऐसा लिखना है आपको। ये पहला सवाल हो गया। दूसरी जोड़ी कौन सी दिख रही है आपको? 45 वाली। 45 वाले कौन का नाम क्या है? RST। ये कितने वाला है आपका? 45 वाला। तो 45 वाले का सर्वांगसम कौन सा दिख रहा है? ये कौन दिख रहा है? 45 वाला। नाम क्या है? AOB। तो तुरंत लिख देंगे कौन? AOB। तीसरा, अब ये हो गया 30 वाला, 45 वाला, अब 90 वाला। 90 वाला कौन सा है? PQR, इसका नाम है PQR। ये कितने वाला है? 90 डिग्री वाला। अब अगर 90 डिग्री वाला है PQR, तो इसमें 90 वाला कौन सा है? ये देखिए पूरा 90 वाला दिख रहा है, ये 90 वाला। इसका नाम है कौन? सर्वांगसम कोण AOC 90। लेकिन एक कोण अभी रह गया है 45 वाला, और एक कोण है यहाँ पे, तो आपको ढूंढना है 45 वाला कोण। ये 45 और ये 45 समान है। SRT, RST और BOA ये समान है, लेकिन एक और ये 45 वाला, ये भी 45 वाला, इसका नाम क्या है? BOC। तो चौथे नंबर पर आप उसको ये 45 वाले को भी लिखना है, ये लिखना है आपने कितना है, ये मैंने छोड़ दिया है। तो इस प्रकार से मैंने आपको सर्वांग सप्तक के बारे में कुछ बातें सिखा दी है। इसमें 2 प्रकार आपको सिखाए, एक्सरसाइज नंबर 6 और एक्सरसाइज नंबर 7 से। 6 से मैंने आपको सिखाया
कि रेखाखंड का सर्वांग समता और यहाँ पे रेखा में सर्वांग समता। रेखाखंड के सर्वांग समता में आपको दिखाया है कि जिस रेखाखंड की लंबाई समान हो 5 5 5 उन्हें कैसा लिखा जाता है, 6 6 वाले को भी कैसा लिखा जाता है ये सिखाया है। फिर यहाँ पे कुछ भाग दिखाई दिए और उन भागों में से एक भाग दिया है, दूसरा भाग चुनना है। जैसे ए बी दिया है तो ए बी एक ही घर वाला है तो एक घर वाला ढूंढना है। ए सी बोला है तो ए से सी तक, ये ए सी बोला है तो ए से लेके सी तक कितने घर, 2 घर वाला, तो 2 घर वाला संलग्न रेखाखंड आपको चुनना है। नंबर 2 में आपको कुछ कोण दिए हुए हैं। ये सवाल पूरा मिला के एक ही सवाल है और इनमें आपको सर्वांग भाग ढूंढने, अर्थात कोणों की माप समान होनी चाहिए सर्वांग कोण के लिए। तो ये कितने वाला है, 30 वाला। तो इसमें कौन था 30 वाला, ये वाला, इसका नाम है LMN। तो ये 30 वाला है। यहाँ पे 30 वाला कौन सा है, COD, अर्थात इन कोणों को इस कोणों के साथ जोड़ना है। 45 वाले को यहाँ से 45 ढूंढना है, 90 वालों के लिए यहाँ से 90 वाला और एक और 45 ये वाला जो आपको करना है। इस प्रकार से आपको ये सवाल हल करने के लिए जो मैंने आपको दिया हुआ है काम, वो आपकी कॉपी में आप लोगों ने करना है। और फिर से मैं बता रहा हूँ कि अब यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 पूरा हो गया और चैप्टर नंबर 2 भी पूरा हो गया। पहले मैंने चैप्टर 2 पढ़ाया था, अब चैप्टर 1 भी पूरा हो गया है। इस प्रकार से मैंने आपको पूर्णांक में गुणा भाग सिखा दिया और यहाँ पर मैंने आपको रचना कार्य सिखाया और सर्वांग समता भी सिखा दिया। इस प्रकार से 2 चैप्टर पूरे हो गए। अगले पीरियड में आप लोग नया चैप्टर सीखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं फिर से बता दूं कि ये यहाँ पर आपकी कुल मिला के जो एक्सरसाइज है वो पूरी हो गई है। 9 एक्सरसाइज आपकी कॉपी में लिखने से पहले आपको टेबल 2 से लेकर 20 तक के लिखने भी है और याद भी करने। तो यहीं पे मैं रुकता हूँ। रचना कार्य करके कॉपी की फ़ोटो भेजें। थैंक यू।